जय श्री राम। सभी भक्तों को आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आप हमसे प्रतिदिन जुड़ते हैं और भगवान आपको सदा खुश रखे, स्वस्थ रखे, ऐसा हमारा हृदय से आशीर्वाद और प्रार्थना है। तो चलिए आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। आज का टॉपिक है न चाहते हुए भी नाम जब बढ़ता ही चला जाएगा। ये देखिए भक्तों, गोपनीय रहस्य है, शायद ही कोई आपको इतना खोल के बताए। हम अपने ऊपर कोई मान बढ़ाई नहीं कर रहे हैं कि हम बता रहे हैं आपको, परमात्मा बतवा रहे हैं, हम बता रहे हैं। चाह रहे हैं परमात्मा कि आप तक ये गुप्त ज्ञान बटे और आप उसको पाओ और अपने नाम जप को न चाहते हुए आगे बढ़ाओ। अब सभी तरह के साधक ये चाहते हैं कि उनका नाम जब बढ़े, उनका मन लगे, उनके मन में विचार ना आए और वो भगवान को पाले, सांसारिक सुख मिल जाए। लेकिन देखो, कुछ करने के लिए तो कुछ जो है थोड़ी बहुत तो मेहनत करनी ही पड़ेगी, यानी कुछ पाने के लिए तो कुछ तो करना ही पड़ेगा। और करना क्या है? यदि आप अपनी मर्जी से नाम जप रहे हो तो वो तो अपने आप बहुत ज्यादा आगे आप जा नहीं सकते। लाभ तो उससे हो जाएगा, क्योंकि जब तक आप गुरुमुख नहीं होते हो तब तक आप पूर्णता पर नहीं पहुंच सकते। गुरु के बिना ज्ञान नहीं प्यारे, ये कह गए हमारे सभी संत ऋषि मुनि। तो गुरु का होना जीवन में आवश्यक है। हाँ, इतना जरूर है, यदि आप अपने मन से कोई भी नाम मंत्र जप रहे हो तो उसके प्रभाव से आपको गुरु मिल जाएंगे और हो सकता है आपको घर बैठे मिल जाए। तो गुरु जब मिल जाते हैं और गुरु जब आपको गुरु मंत्र, गुरु दीक्षा दे देते हैं, तो बहुत से साधक गुरु मंत्र लेकर के और गुरु को ऊपर कोई विश्वास ही नहीं करते हैं। 99.9% साधक ऐसे हैं जो गुरु के ऊपर तन मन धन अर्पण नहीं करते हैं। बहुत कम 0.% ऐसे लोग हैं, ऐसे साधक हैं जो तन मन धन अर्पण कर देते हैं। जो कर देते हैं ना, उनका न चाहते हुए भी नाम जप बढ़ता ही चला जाता है। इतनी भक्ति बढ़ जाती है, इतनी भक्ति बढ़ जाती है कि स्वयं भगवान भी उसको आगे बढ़ने से रोक नहीं सकते। क्योंकि देखो, कहा तो ये जाता कि गुरु गोविंद दो एक हैं, बाकी सब आकार, और आपा मेटे हरि भजे तब होए दीदार। अर्थात गुरु और गोविंद दोनों को एक बताया है, कोई फर्क नहीं है। जो भगवान में गुण है वही गुरु में है, बल्कि भगवान तो निराकार हैं, उनको तो आपने देखा ही नहीं है, वो कुछ करते नहीं है। ओमकार निश्चय हुआ सो करता मत जान, और साचा शब्द गुरुदेव का सो पर्दे में पहचान। यानी कि वो परमात्मा जो निराकार है वो कुछ करता नहीं है, जो साचा शब्द गुरुदेव का जो पर्दे में छिपा हुआ है उसको पहचानो, वही सब कुछ करेगा, वो गुरु ही। तो गुरु ही सब कुछ करते हैं, सारे गुणों के साथ परमात्मा उसको भेजते हैं आपके पास, आपके जीवन को संवारने के लिए। और आप जो है उनको एक शरीर समझते। गुरु शरीर नहीं है, गुरु शक्ति है, और वो शक्ति है जिससे बढ़कर कुछ भी नहीं है। कबीर दास जी भी स्पष्ट कह रहे, कबीरा ते नर अंध हैं जो गुरु को समझते शरीर। गुरु को जो शरीर समझते उन लोगों को अंधा बता। गुरु शरीर नहीं है, गुरु शक्ति है। और संत कह रहे हैं, करता करे न कर सके, गुरु करे सो होए, तीन लोक नव खंड में, गुरु ते बड़ा न कोई। गुरु कोई व्यक्ति नहीं, कोई शरीर नहीं है, गुरु एक तत्व है, एक शक्ति है। गुरु सच्चा शब्द है, गुरु सच्चा नाम है, गुरु एक भाव है, गुरु श्रद्धा है, गुरु समर्पण है। आपका गुरु आपके व्यक्तित्व का परिचय है। गुरु प्रार्थना से मिलता है, गुरु समर्पण से मिलता है, गुरु दृष्टा भाव से मिलता है। तो यदि आप अपने गुरु के प्रति पूरा समर्पण कर देते हो, जिस पल जिस क्षण, उसी पल से आपके गुरु की पूरी शक्ति आपके अंदर प्रवेश कर जाती है और उसी पल से आपका नाम जप न चाहते हुए भी दिन दोगुनी रात चौगुनी उन्नति करने लगता है। जो अभी थोड़ी देर पहले हमने आपको एक दुआ सुनाया था कि गुरु गोविंद दो एक हैं, बाकी सब आकार, आपा मेटे हरि भजे तब होए दीदार। अब देखो, दोनों एक हैं, कोई फर्क नहीं उनमें, लेकिन अपने आप को मिटा करके और गुरु को हरि समझकर आप भजते हो, तब आपको उस निराकार के दर्शन होते हैं, अन्यथा हो नहीं सकते। जिस प्रकार जमीन में जब बीज डाला जाता है ना, बीज का अस्तित्व तो समाप्त हो जाता है पूरी तरह से, उसके बाद ही उससे अंकुर निकलते हैं। तो यदि आप भी चाहते हो कि आपको निराकार के दर्शन हो जाएं, तो अपने आप को बिल्कुल जो है गुरु के ऊपर अर्पण कर दो। समाप्त करने का मतलब यह तन मन धन अर्पण कर दो। वैसे तो गुरु को कुछ भी नहीं चाहिए, गुरु पूरी तरह समर्थ होता है, ना उसको तन की सेवा की जरूरत है, ना मन की जरूरत है, ना धन की जरूरत है। लेकिन जब तक आप करोगे नहीं ना तन मन धन से
से सेवा, तो आपको कुछ मिल नहीं सकता। गुरु ने कह दिया कि ये काम करो तो करना है। शरण होने का मतलब समझते हो क्या होता है? अर्जुन ने श्री कृष्ण को कहा अर्जुन युद्ध कर, अर्जुन ने तो मना कर दिया, तो अर्जुन ने तो मन दे ही नहीं रखा था। ऐसे ही यदि आप भी गुरु के वचन अनुसार नहीं चलते हो तो आप उसकी शरण नहीं हो, आपने मन दे नहीं रखा है। तो आप जितना भाव दोगे तन का, मन का, धन का, उतना ही आपको लौट कर मिलेगा। और जो साधक नहीं देंगे, धन का नहीं देंगे, मतलब हर महीने 10वां हिस्सा, तो कहीं ना कहीं से वो अपने आप ही उसके घर में वापस चला जाता रहेगा, बाहर ही निकलता रहेगा, नुकसान होता रहेगा। और दोगे तो बढ़कर आएगा। और पूर्ण समर्पण कर दो। पूर्ण समर्पण जिस दिन हो गया, गुरु को जिस दिन आपने शक्ति समझ लिया, उस दिन ये आप लिख लेना कि आपको आगे बढ़ने से भगवान भी नहीं रोक सकते। अभी कल परसों ही एक साक्षी कश्यप नाम की लड़की है, उनकी वीडियो डाली थी लाइव करके, उनमें इतना भाव है और उनकी भक्ति दिन दोगुनी रात चौगुनी बढ़े। लेकिन हम सभी से कहते हैं कि भाव को बनाए रखिए। भाव बढ़ते देर नहीं लगती तो गिरते भी देर नहीं लगती। तो कोई ऐसी कहीं से भी कोई, देखो ये समाज है, कहीं से कुछ भी सुनने को मिल जाए तो ये मन बड़ा चंचल है, गिरता भी बहुत जल्दी है। तो आप अपने गुरु के ऊपर तन मन धन अर्पण करके देखिए और उसी दिन से चमत्कार देखिए कैसे भक्ति बढ़ती है। कोई भी आपका प्रश्न हो तो यूट्यूब पर पूछ सकते हैं या फिर जो व्हाट्सएप नंबर है 9958515054 पर पूछ सकते हैं। और कोई समस्या है तो वहाँ शेयर कर सकते हो। और यदि दिल्ली के आगामी शिविर जो कि 23 जून का है उसमें आना चाहते हो तो भी इसी नंबर पर, जो व्हाट्सएप नंबर दिया है, इस पर मैसेज करें कि हम आना चाहते हैं, हमारा नाम लिख लो, क्योंकि तब बताओगे तभी आपके पास इनविटेशन और फॉर्म भेजा जाएगा, अन्यथा नहीं बुलाया जाएगा। तो उम्मीद करते हैं कि आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगी और इससे लाभ उठाओगे और अपनी भक्ति को बढ़ाओगे। और अब हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम।